हेलो दोस्तों, तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस सेशन के माध्यम से देखा जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तो लिखे गए हैं, इसके अलावा मैं बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। और 12 जो है कि ये मौलिक अधिकार है, 12 मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से 35 है और ये भाग 3 में है। जैसे कि मूल संविधान में 22 भाग हैं, तो ये तीसरे भाग में है। आपको ये पता होना चाहिए। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में नागरिकता और तीसरे भाग में ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दूसरा यहाँ देखते हैं, ये छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। ये भी मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है। और आर्टिकल 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। यदि आपसे पूछा गया जाए कि मौलिक अधिकार में इस समय कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं और ये पहले 7 हुआ करता है। संपत्ति को अधिकार के हटाकर 300 का में जोड़ा गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 रिट न्यायालय जारी करता है और इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है। तो आर्टिकल आप 32 को ध्यान रखिए। इसके बाद आर्टिकल 40 एक ग्राम पंचायतों का गठन है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। यदि राज्य के नीति निदेशक तत्व पूछा जाए तो ये 36 से 51 के बीच में रखा गया है। और उसी में आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अगला है कि आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है और मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। पहले ये 10 हुआ करते थे, अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। आपके बुकों में पीछे प्रिंटेड टाइप में ये लिखा होता है। आर्टिकल 52 की बात करें तो राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति 52 में होंगे, 63 में उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन देखा जाए तो 5 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करता है। अब बात किया जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो ये अनुच्छेद 54 में है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, ये ध्यान देना, शपथ। और आर्टिकल 61 में ये राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया होता है, ये राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। और इसमें 2/3 बहुमत से किसी भी सदन से ये पारित होकर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर लाया जाता है। आर्टिकल 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति, ये मैं पहले ही बोल दिया। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है, ये मृत्यु दंड को भी क्षमादान कर सकते हैं। आर्टिकल 79 तो संसद का गठन है। संसद के गठन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा आपका उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 108 की बात करें तो संयुक्त बैठक होता है, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आर्टिकल 110 की बात करें तो धन विधेयक है। आर्टिकल 123 ये अध्यादेश है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। यदि 214 की बात करें तो राज्य उच्च न्यायालय हो जाएगा। आर्टिकल 148 की बात करें तो भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। और एक को ध्यान रखने देना, वो महान्यायवादी तो 76, अनुच्छेद 76 को ध्यान रखना, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी हैं। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में, जो भारत के लेखा जोखा को देखते हैं। और महान्यायवादी ये भारत के तरफ से वकील हैं, मतलब एक न्यायी हैं और उनके जरिए मुकदमा लड़ते हैं। आर्टिकल 152 देखा जाए तो परिभाषा है राज्यपाल की। और राज्यपाल देखा जाए तो 153 में राज्यपाल हैं। आगे बात किया जाए तो 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। इनका निर्वाचन नहीं होता है, ये नियुक्ति होता है। आर्टिकल 168 देखा जाए तो राज्यों के विधानमंडल का गठन है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। और 124 ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय का गठन है। और 123 अध्यादेश हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 243 पंचायती संबंधित परिभाषा है। और आर्टिकल 243 था ये नगर पालिका संबंधित परिभाषा है। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार जो है
ये मौलिक अधिकार का पहले हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद इसको अब एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। बाकी निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन आर्टिकल 324 में है। यदि भाग की बात करें तो ये 15वें भाग में है निर्वाचन, और 324 से 329 तक का है। आर्टिकल 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा है, जो भाग 17 में है। और आर्टिकल 76 की बात करें तो भारत का महान्यायवादी, जो इसको मैं पहले ही बता दिया कि ये भारत की तरफ से देखेगा, न्यायालय में उपस्थित होंगे। आर्टिकल 352 की करें तो राष्ट्रीय आपात है, जो राष्ट्रीय आपात उपबंध है, ये भाग 18 में है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। यदि राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अभी तक ये 3 बार लगा है, 62, 71 और 75 में। और 360 में वित्तीय आपात है। संविधान संशोधन 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग की बात करोगे तो 20 भाग में है। बाकी 370 जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संबंधित ये अनुच्छेद है, जिसमें काफ़ी ये निरस्त हो चुके हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये पूर्ण राज्य मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 भाग में विभाजित हुआ। 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई की जयंती होता है। उन्हीं के जन्म पर ही श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर लद्दाख को अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जिसको आप याद करके किसी भी एग्ज़ाम को मतलब टारगेट कर सकते हो, उसमें ये सब आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। जय हिंद।